हेलो दोस्तों, मैं मेघा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेघा स्टडी सर्कल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 18 मार्च 2023 को पटवारी एग्ज़ाम पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं 18 मार्च 2023 यानी कि कल जो पटवारी का पेपर हुआ है उसके सारे क्वेश्चन विथ आंसर एनालिसिस करने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए दोस्तों। सो हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश के द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती थी? ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1813 चार्टर एक्ट। तो 1813 चार्टर एक्ट एक ऐसा अधिनियम था जिसने ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जारी रखा। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ते हैं। तो एक प्रावधान था कि कंपनी को रुपए का निवेश करना चाहिए, भारतीयों की शिक्षा पर हर हाल में 1 लाख रुपए जो है देना है। शिक्षा की राज प्रणाली चार्टर अधिनियम के साथ शुरू हुई थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में दोस्तों कि गांधी जी को पहली बार जेल कब हुई थी? गांधी जी को पहली बार दोस्तों कब जेल हुई थी? 10 अप्रैल 1919 में, जब गांधी जी पलवल रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, तभी जो है उनको पुलिस उठाकर ले गई थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पलवल स्टेशन पहुंचने पर ही 10 अप्रैल 1919 को जो है ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अजय चौधरी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? अजय चौधरी की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। तो अजय चौधरी को सन पूछा गया है कि कब सम्मानित किया गया है। तो 2011 में जो है अजय चौधरी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है दोस्तों। 2011 में भारत सरकार ने अजय चौधरी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। अजय चौधरी, जिनका जन्म 19 अगस्त 1950 में हुआ था, वो HCL के 6 संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। ठीक है, अजय चौधरी ने अपनी स्कूली शिक्षा जो है क्राइस्ट चर्च स्कूल से पूरी की है, जो स्कूल जबलपुर में है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारा पूछा गया था पेपर में कि जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने को लेकर सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो अध्यक्षता होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसकी अध्यक्षता दोस्तों चीन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? चीन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का ग्रीनविच माना जाता है? तो दोस्तों उज्जैन शहर जो है मध्य प्रदेश का, उसको जो है भारत का ग्रीनविच माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है दोस्तों? क्योंकि उज्जैन के ऐतिहासिक शहर को इस तथ्य के कारण, किस तथ्य के कारण, कि देशांतर का पहला देशांतर इसके माध्यम से गुजरता है। ठीक है ना। उज्जैनीय 770 पूर्व देशांतर व 220 उत्तर अक्षांश पर स्थित था, जहाँ से शून्य देशांतर की गणना की जाती थी। ठीक है, अतः यह स्वतः ही प्रमाणित हो जाता है कि प्राचीन भारत का उज्जैन ग्रीनविच रेखा पर ग्रीनविच नगर है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्योपुर में कौन सा महल है? श्योपुर में कौन सा महल है? नरसिंह महल। नरसिंह महल। ठीक है, कौन सा महल है दोस्तों? नरसिंह महल। ओके, नरसिंह महल। इसका डिटेल्स हम देखते हैं। 16वीं सदी में 48 स्तंभों से युक्त, ठीक है ना, इस महल को बनवाया था इन राजाओं ने। तो इसमें से एक सुरंग देखिए बड़ोदरा की तरफ जाती है। ये चीज़ मेन आप याद कर लीजिए कि इसके राजा के नाम पर ही है जो इस महल का नाम रखा गया है। इसमें जो एक सुरंग है वो बड़ौदा की ओर जाती है, और इसमें जो है कांच की कारीगरी का काम हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है ना। तो कहाँ से हुआ है दोस्तों? अमरकंटक से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। ठीक है, इसका डिटेल्स ये दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। KR गौरी अम्मा का मई 2021 में निधन हो गया। ठीक है, KR गौरी अम्मा का मई 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित थीं? तो कम्युनिस्ट पार्टी थी दोस्तों, वो उससे संबंध रखती थीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद का कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
तो अनुच्छेद 56 है दोस्तों, जो उसमें राष्ट्रपति पद का कार्यकाल का जो है उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 53 द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, ठीक है ना। जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित की गई है। किस अनुच्छेद में? 53 अनुच्छेद में। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष, यानी 5 ईयर, यानी 5 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार तो अनुच्छेद 23 और 24 में है, ठीक है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसका डिटेल्स हम थोड़ा देख लेते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है, जो भारत का मौलिक अधिकार है, ठीक है। भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं दोस्तों? समानता का अधिकार, ये चीज़ आप लोगों को वैसे ही पता होगी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार इसको है जो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचार, ठीक है ना। ये जो 6 अधिकार हैं ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अगर हम 11वें क्वेश्चन पे आते हैं तो 11वां क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था दोस्तों कि तेजाजी का मेला किस गांव में लगता है? तेजाजी का मेला किस गांव में लगता है? तो भामवद गांव है दोस्तों, यहाँ पर जो है तेजाजी का मेला लगता है। मध्य प्रदेश में ये गांव पड़ता है कि मध्य प्रदेश के भामवद गांव गुना जिले में आयोजित किया जाता है। यह मेला कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश के भामवद गांव गुना जिले में जो है यह मेला आयोजित किया जाता है। तेजाजी के जन्म को चिन्हित करने के लिए भाद्र माह के 10वें दिन जो है तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है। तेजाजी के जन्म को चिन्हित करने के लिए भाद्र माह जो पड़ता है दोस्तों, उसके 10वें दिन जो है तेजाजी का मेला आयोजित करते हैं, ठीक है। तेजाजी के मेलों में सर्पदोष को ठीक करने के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। नागाजी का मेला मुरैना जिले के पोरसा गांव में आयोजित किया जाता है, ठीक है। हीरा भूमिया का मेला जो है ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। ये मेले से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। ये पेपर में जो अभी मान के चलिए तेजाजी का मेले के बारे में पूछा गया है, शायद नेक्स्ट पेपर में जो है नागाजी का मेला या फिर हीरा भूमिया का मेला भी पूछ सकते हैं, इसलिए ये मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 12 क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से 4 ऑप्शन दिए थे, जिनमें से 3 जो थी वो मध्य प्रदेश में थी और 1 नहीं थी, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चोटियाँ हैं ये हम देख लेते हैं, इससे पता चल जाएगा कि कौन सी नहीं है। तो सतपुड़ा पर्वत, महादेव पर्वत, विंध्याचल पर्वत, मैकल अमरकंटक पर्वत, कैमूर भांडेर श्रेणी, राजपीपला की श्रेणी, मध्य सतपुड़ा श्रेणी, ये जो है ये मध्य प्रदेश की चोटियां हैं। इनके अलावा कुछ ऑप्शन में अगर दिया होगा तो वो उसका आंसर होगा, क्योंकि वो मध्य प्रदेश की चोटी नहीं होगी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश भारत में महादेव पर्वत यानी सतपुड़ा रेंज धूपगढ़ पर्वत का घर है, जिसे धूपगढ़ भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यह समुद्र तल से 1350 मीटर ऊपर है और होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी के पास स्थित है। पहाड़ी की चोटी से सूर्यास्त देखना आम बात है, ठीक है। किस पहाड़ी की बात हो रही है दोस्तों? ये सतपुड़ा पहाड़ी की, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि धुवेला कहाँ स्थित है? धुवेला की हम दोस्तों बात कर रहे हैं, तो धुवेला दोस्तों छतरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? छतरपुर में धुवेला स्थित है, ठीक है। धुवेला वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह बुंदेला राजाओं की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी दोस्तों? ये बुंदेला राजाओं की, ठीक है। ये पूछ लिया अगर कि धुवेला किसकी राजधानी थी, तो बुंदेला राजाओं की। महाराजा छत्रसाल की समाधि धुवेला में ही स्थित है, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। महाराजा छत्रसाल की समाधि 18वीं शताब्दी में निर्मित एक अष्टकोणीय संरचना है, ठीक है दोस्तों। इसका निर्माण पत्थर की ईंटों और चूनों से हुआ है, ठीक है ना। पत्थर की ईंटों और चूने से जो है इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जोगी महल किस किले में स्थित है, ठीक है ना। जोगी महल किस किले में स्थित है? तो रणथंभौर का जो किला है उसमें जो है जोगी महल स्थित है। जोगी महल रणथंभौर किले में स्थित है दोस्तों। रणथंभौर किले को देखने पर अबुल फजल ने कहा, अन्य सभी किले नंगे हैं लेकिन यह किला बरकतवद है, ठीक है ना। और किलों के आगे मतलब यह किला, इस किले के आगे और किले तो कोई मतलब मायने ही नहीं रखते। ये किसने बोला? अबुल फजल ने
इस किले को देखकर बोला। ठीक है, जोगी महल रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले में एक सुंदर गेस्ट हाउस है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्मदापुरम संभाग में कौन सा जिला आता है? ठीक है दोस्तों, तो हरदा कौन सा जिला आता है दोस्तों? हरदा जिला आता है। ठीक है ना। इसमें होशंगाबाद, हरदा, बैतूल जिले, ये जिले शामिल हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? तो अमरकंटक, डिंडोरी मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, धार, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी और झाबुआ जो हैं ये ज़िले स्थित हैं। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीलगिरी पर्वत से जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है? ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत दोस्तों जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री का निर्माता किसे माना जाता है? फिल्म इंडस्ट्री का निर्माता जो है दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। ठीक है ना, दादा साहेब फाल्के को जो है फिल्म इंडस्ट्री का जो है जनक भी कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो दादा साहेब फाल्के। वीर सिंह देव महल कितना मंजिला है? जो वीर सिंह देव महल है वो कितने मंजिल का बना हुआ है? तो दोस्तों वो बना है अपना 7 मंजिला। कितना मंजिला का है? 7 मंजिला है। दतिया में जो है ये महल स्थित है कि दतिया में वीर सिंह महल में 7 मंजिलें हैं। इसे सतखंडा महल या दतिया महल भी कहा जाता है। सतखंडा महल से जो है ये क्वेश्चन अभी जो पेपर हुआ था 15-16 तारीख का, उसमें पूछा गया है सतखंडा महल से। ठीक है ना, तो ये वीर सिंह महल को ही सतखंडा महल बोलते हैं। इसे राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। तो यह देखिए इस महल में ना पत्थर और ईंटों से जो है ये पूरा महल खड़ा हुआ है। ठीक है ना, पूरा महल किससे? मात्र पत्थर और ईंटों से बना हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है, यह शहर दतिया के पश्चिम हिस्से में एक अलग चट्टान पर स्थित है। नेक्स्ट हम चलते हैं। एक और चीज़ है इसमें कि यह महल भारतीय इस्लामिक वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 पे हम पहुंच गए हैं दोस्तों कि चमड़े उद्योग का जीआई टैग किसे मिला है? तो किसे मिला है दोस्तों? इंदौर को जो है मिला है। चमड़े उद्योग का जीआई टैग जो है इंदौर को मिला है। चमड़े के खिलौने इंदौर मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अन्य जीआई टैग वाले उत्पादक कौन कौन से? देखिए चंदेरी साड़ी जो हाथ से बनी हुई होती है इसको भी जो है जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाग प्रिंट हैं। ठीक है ना, ये भी हाथ से बने हुए हैं तो इसे भी जो है जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों कि MPSSDEGV का फुल फॉर्म, इतना लंबा चौड़ा जो है फुल फॉर्म पूछा गया है तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार जनरेशन बोर्ड। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है तो हिंदी में तो है कि मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास रोजगार जनरेशन बोर्ड, और इंग्लिश में अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड MPSSDEGV। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिवनी कैंप लाइव इन सतपुरा पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक दोस्तों, ये जो बुक है ये स्टरडेल रॉबर्ट आर्मिटेज ने जो है ये पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? प्रति व्यक्ति आय का सूत्र पूछा गया है। ठीक है ना, तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र दोस्तों होता है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जाना जाता है एक आर्थिक इकाई में देश या शहर जैसे लोगों की औसत आय। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन बना हुआ है। मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? तो मोहनजोदड़ो को दोस्तों मुर्दों का टीला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुर्दों का टीला। हड़प्पा की खोज के 1 साल बाद मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक स्थल को 1922 में मान्यता दी गई थी दोस्तों। मोहनजोदड़ो का विकास प्रागैतिहासिक सिंधु संस्कृति से लगभग 3000 ईसा पूर्व हुआ था और यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक है।
ठीक है। 25वें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य क्या होते हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों जो है पूछा गया है पेपर में। तो इसका आंसर होगा कि देश के गरीबी को मिटाना, लोगों के लिए रोजगार के अवसर लाना, सभी को आत्मनिर्भर बनाना, देश का आर्थिक विकास करना। ये क्या है, ये पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य थे। ठीक है, कौन कौन से लक्ष्य थे पंचवर्षीय योजना के? देश से गरीबी को मिटाना है, लोगों के लिए रोजगार लेकर आना है, आत्मनिर्भर जो है सेल्फ डिपेंड लोगों को हमें बनाना है, और जो है आर्थिक विकास करना है देश का। ठीक है ना, तो ये पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य थे। इनमें से अगर कोई भी एक दिया हो तो आप उस पर टिक कर सकते थे। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश से गरीबी को मिटाना, लोगों के लिए रोजगार के अवसर लाना, सभी को आत्मनिर्भर बनाना, देश का आर्थिक विकास करना, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, और साथ ही देश में रहने वाले नागरिकों की जीवन शैली में भी सुधार करना और बदलाव करना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि शकर खान किसके दरबार में थे? तो शकर खान किसके दरबार में थे, इसका कुछ ऑप्शन दिए थे जिसमें से एक करेक्ट आंसर था, तो इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 1990 में शकर खान को तुलसी सम्मान से सम्मानित किया था। ये अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है नेक्स्ट पेपर में तो ये भी पूछ सकते हैं कि 1990 में मतलब किससे सम्मानित हुए थे। ठीक है, ये तो किससे हुए थे? तुलसी सम्मान से। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। पुराने जोड़ को क्या बोला जाता है? जोड़ नहीं होगा, जलोढ़ होगा यहाँ पे। ठीक है, पुराने जलोढ़ को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों भांगार बोला जाता है। ठीक है ना, यह दो प्रकार का होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगार के नाम से जाना जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादार के नाम से जाना जाता है। अगर भांगार करके क्वेश्चन आता है तो वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है, ये आप लोग को समझ जाना है। और अगर खादार के बारे में पूछा जाता है तो जो है अपनी नई जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है ना, मध्य प्रांत का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन बना हुआ है पेपर में। तो 1861 में जो है मध्य प्रांत का गठन किया गया था। 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था। मध्य प्रांत ब्रिटिश भारत का एक प्रांत है दोस्तों। इसमें मध्य भारत में मुगलों और मराठों से ब्रिटिश विजय शामिल थी। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं। इसके वर्तमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों के कुछ हिस्सों को शामिल किया था। मध्य प्रांत की राजधानी जो नागपुर थी, ठीक है ना, यह 1861 में केंद्रीय प्रांत और बरार बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई की बगिया कहाँ स्थित है? माई की बगिया कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों अमरकंटक पर स्थित है। ठीक है ना, माई की बगिया अमरकंटक पर स्थित है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसकी डिटेल्स को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन कब मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, तो डॉल्फिन के महत्व के कारण 5 अक्टूबर को डॉल्फिन संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष यानी हर साल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है ना, 25 मार्च 2022 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना समिति की 67 बैठक में प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस यानी नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तब से जो है मनाया जाता है, 2022 से मनाया जाता है। 18 मई 2010 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है ना, डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। ठीक है, विश्व मत्स्य दिवस यानी WFD हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। ये चाहे तो पेपर में ये भी पूछा जा सकता है। विश्व मत्स्य दिवस यानी WFD हर साल 21 नवंबर को दोस्तों जो है मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस जो है हर साल मनाया जाता है 10 जुलाई को। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कुछ आप याद रखिएगा, पेपर में जो है पूछी जा सकती हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेपर में पूछा गया है कि सिंधिया का दरबारी कवि कौन था? तो सिंधिया का दरबारी कवि के बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो इस वंश की स्थापना रणोजी सिंधिया ने की थी। राणोजी सिंधिया, जिन्हें राणोजी राव सिंधिया के नाम से भी जाना जाता है, वह 1720 से 1745 के दौरान पेशवा बाजीराव के सेनापति थे। वे रियासत ग्वालियर राज्य के संस्थापक थे, जिन्हें मराठों के सिंधिया वंश द्वारा शासित किया
जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि हिमालय में कौन सा दुर्बल और विलुप्तप्राय प्रजाति का जीव पाया जाता है। तो हिमालय में ऐसी कौन सा जीव है जो विलुप्तप्राय प्रजाति से है, तो ग्रीन फॉन वल्चर जो है दोस्तों, ग्रीन फॉन वल्चर जो है वो हिमालय में दुर्बल और विलुप्तप्राय प्रजाति के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ग्रीन फॉल वल्चर की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी दुर्बल और विलुप्तप्राय प्रजाति का जीव है। ये हिमालय का काला भालू, मेघवर्णी तेंदुआ, लंगूर और बिड़ाल परिवार की प्रजातियां हिमालय के जंगलों में पाए जाने वाले कुछ अन्य जानवर भी हैं। ठीक है ना, और भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि यही पाया जाता है। हिमालय बकरी और तहर जैसे मृग भी इसमें पाए जाते हैं। वृक्ष रेखा से ऊपर की ऊंचाई पर कभी कभार हिम तेंदुआ, भूरे भालू, लाल पांडा और तिब्बती याक देखे जा सकते हैं। ये हमने हिमालय की बात कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ। तो मध्य प्रदेश का गठन दोस्तों ईजी सा क्वेश्चन है, ये ईजी, इसका आंसर है 1 नवंबर 1956 में जो है मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगर इससे ये पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य बन गया था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरे सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। ठीक है दोस्तों, और 1950 में मध्य भारत को पूर्व ब्रिटिश मध्य प्रांतों से बनाया गया था। मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी 1 अक्टूबर 2018 को अस्तित्व में आया। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश की और बात करते हैं तो जो है इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, राजधानी भोपाल है, राजकीय पशु दलदल मृग यानी कि बारहसिंगा है, और राजकीय पंछी जो है पैराडाइज फ्लाई कैचर यानी दूध राज है। ठीक है ना, राजकीय फूल पलाश है और राजकीय वृक्ष जो है बरगद है। ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश की बातें हो गई हैं। अभी हमारे कल के मतलब 17 तारीख के पेपर में जो है राजकीय पशु पूछ लिया गया था, इसलिए ये जो और चीज़ें हैं मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कि शायद आगे किसी पेपर में इससे मतलब रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 और 21 के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ को चुना गया। तो देखिए, तो किस बैंक के जो है एमडी और सीईओ को चुना गया था दोस्तों, तो आईसीआईसीआई बैंक जो थी उसके एमडी और सीईओ यानी संदीप बख्शी को जो है चुना गया। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि है ना सीईओ कौन है। ठीक है ना, आईसीआई बैंक का सीईओ कौन है, तो संदीप बख्शी हैं। ठीक है ना, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि वर्तमान में कौन क्या है, उसमें मैंने इसको भी जो है बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसका हम थोड़ा और देख लेते हैं कि आईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 और 21 को के लिए चुना गया है। बख्शी ने अक्टूबर 2018 को कार्यभार संभाला था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुग़ल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ पर है। सिकंदरा। आप मेरी वीडियो को जो है मैंने डाली है, 15 तारीख का पेपर डाला हुआ है, 16 का 17 का भी डाला हुआ है, और उससे पहले जो मैंने वीडियो डाली हुई है कि वर्तमान में कौन क्या है, आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जो पहले था अब कौन है, ये सारी चर्चा जो है मैंने उस वीडियो में की हुई है। ठीक है ना, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने देखा है अभी 17 तारीख के पेपर में भी जो है पूछ लिया गया है, और आज के पेपर से भी जो है क्वेश्चन बना है कि वर्तमान में ये कौन है वो कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए वो वीडियो आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेगी। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है दोस्तों, इस चक्कर में मेरा गला काफ़ी बैठा हुआ है, तो अगर कुछ बोलने में प्रॉब्लम होता है या फिर आपको समझने में होता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा मुझे समझिए, तबीयत मेरी सही नहीं है, गला ख़राब है, फिर भी मैं वीडियो डाल रही हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा आप मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो को आगे तक देखिए। सिकंदरा जो है मुग़ल बादशाह अकबर का मकबरा सिकंदरा में है।
ठीक है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। इसका जो निर्माण हुआ है वो अकबर द्वारा 1695 में शुरू किया गया था और जहांगीर द्वारा इसको पूरा किया गया है। शुरू किसने किया है दोस्तों? शुरू किया है अकबर ने और पूरा किया है जहांगीर ने। सिकंदरा का नाम सिकंदर लोदी के नाम से जोड़ा गया है। ठीक है ना। यह एक सुंदर 5 मंजिला मकबरा है। ठीक है। इसकी मंजिल कितनी है दोस्तों? 5 मंजिला। मुगल काल के दौरान अकबर सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक था। उनका जन्म अक्टूबर 1542 में हुआ था। मृत्यु इनकी जो है 27 अक्टूबर 1605 में हो गई थी। ठीक है दोस्तों। अकबर तीसरे मुगल साम्राज्य थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है दोस्तों कि पार्श्व गायक शान मध्य प्रदेश के किस राज्य से संबंधित हैं? तो जो है खंडवा राज्य से जो है संबंध रखते हैं। ठीक है ना। शांतनु मुखर्जी, जिन्हें शान के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। इनका पूरा नाम क्या है? शांतनु मुखर्जी है, जिन्हें शान के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय पार्श्व गायक, अभिनेता और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता है। ठीक है ना। जो हिंदी, बंगाली, मराठी, कन्नड़ और तेलुगु, तमिल, गुजराती, मराठी, मलयालम और उर्दू भाषा की फ़िल्मों और एक टेलीविज़न होस्ट में सक्रिय हैं। ठीक है। इन्होंने काफ़ी ये जितनी भी भाषाओं की फ़िल्में हैं ये भी बनाई हुई हैं और एक टेलीविज़न होस्ट के रूप में भी जो है ये काम कर रहे हैं। ठीक है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में किसके जंगल पाए जाते हैं? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों साल और बांस के जो है जंगल पाए जाते हैं। ठीक है ना। हरे भरे साल और बांस के जंगल, घास के मैदान पाए जाते हैं। कान्हा-किसली उद्यान मंडला और बालाघाट जिलों में 1940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। ठीक है ना। ये जो कान्हा-किसली फैला हुआ है ये 1940 वर्ग किलोमीटर की जगह में जो है फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में अस्तित्व में आया था दोस्तों और यह बाघ परियोजना के तहत 1974 में बनाए गए कान्हा बाघ रिजर्व का मूल रूप है। ठीक है। इसके काफ़ी और डिटेल्स भी दी हुई है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु, ये काफ़ी डिटेल्स इसका दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ कि नोबेल पुरस्कार से, देखिए नोबेल पुरस्कार से एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था ये अभी हमें पूरी तरीके से पता नहीं है, लेकिन नोबेल पुरस्कार जो था उससे क्वेश्चन एक बना हुआ था। ठीक है। एक क्वेश्चन इस टाइप का ही पूछा गया था कि निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सा बांध नहीं है? कुछ बांध दिए हुए थे जिनमें से एक बांध जो था वो मध्य प्रदेश का नहीं था, जो उसका करेक्ट आंसर था। ठीक है दोस्तों। तो ये 2 क्वेश्चन के जो है हमें डिटेल्स पता नहीं है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए थे। हाँ, लेकिन इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं वो भी आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। ठीक है। हम साइंस में आते हैं। तो साइंस से देखिए दोस्तों, जो आज के पेपर में जो है किलोग्राम किसका एसआई मात्रक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। द्रव्यमान का ये जो है एसआई मात्रक है। ठीक है। कार का एसआई मात्रक जूल होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल होता है। ठीक है। मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है, शायद 17 या 16 तारीख के पेपर में भी किसी का एसआई मात्रक पूछा गया था। किसका पूछा गया था ये अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि एसआई मात्रक जो है पूछे जा रहे हैं पेपर में, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, जो है टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो आप जो है इसलिए मैंने ये बता दिया है कि कार का एसआई मात्रक जूल है, द्रव्यमान का ये है और दाब का ये है। जिससे अगर अपने अगले पेपर में इनमें से रिलेटेड कुछ भी किसी का भी जो है एसआई मात्रक पूछा जा सकता है, तो आप जो है उसको आंसर टिक करके आ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि शरीर के लिए क्या ज़रूरी है। तो हमारे शरीर के लिए 6 पोषक तत्व बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, वाटर और कार्बोहाइड्रेट्स। ओके दोस्तों। तो जो ये छः चीज़ें होती हैं, 6 पोषक तत्व होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए जो है काफ़ी नीड होते हैं। कि कौन कौन से दोस्तों? विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, वाटर और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। तो 27 दिन और 8 घंटे में जो है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जो है पूरी कर लेता है। ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। वह कौन सी धातु है जिसे काटा जा सकता है? वह कौन सी धातु है जिसे काटा जा सकता है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है इसे काटा जा सकता है। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण किसकी वजह से फैलता है? तो मृदा प्रदूषण जो है मनुष्य सीधे या परोक्ष रूप से मिट्टी में हानिकारक पदार्थों, रसायनों या वस्तुओं का प्रयोग करता है, जिससे कि मृदा प्रदूषण फैलता है। ठीक है। डाउन सिंड्रोम रोग किस वजह से होता है? तो ये 21 गुणसूत्रों का
त्रिगुण सूत्रता होता है, ठीक है ना, इसकी वजह से ये रोग हो जाता है। इसको दोस्तों अगर इस नाम से आप नहीं जानते हो शायद इसे, तो इसे ट्राइसोमी 2 भी कहा जाता है। इस नाम से भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि WBC को क्या बोलते हैं। WBC को दोस्तों ल्यूकोसाइट्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं बोला जाता है, ठीक है ना। वाइट ब्लड सेल, शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं होती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है। तो इसकी संयोजकता +3 होती है। तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है, तो एंगस्ट्रॉम जो है इसकी इकाई होती है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैं जो जिनके हमें पूरे क्वेश्चन पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इससे जो है क्वेश्चन बने हुए हैं साइंस में। आयरन और भाप के परिणाम से जो है सूत्र से क्वेश्चन बना हुआ है। रासायनिक नाम पूछा गया था किसी का। बीमारी कीटनाशक से जो है प्रश्न बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है अपना। आयरन और भाप के परिणाम ये ऊपर मैं बता चुकी हूँ। देखिए आयरन की डस्टिंग का फॉर्मूला क्या है ये पूछा गया है। न्यूटन का नियम पूछा गया है। ब्रेन ट्यूमर से जो है क्वेश्चन बना है। ऊर्जा पिरामिड से प्रश्न बना है। बायोलॉजी का नोबेल किसे मिला है, इस ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। माइक्रोकॉन्ड्रिया से दोस्तों क्वेश्चन बना हुआ है। और नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है पेपर में। कंप्यूटर में अगर हम आते हैं तो कंप्यूटर में किस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं ये मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी मेमोरी बड़ी होती है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो योटाबाइट जो होती है वो बड़ी होती है। योटाबाइट कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा आकार होता है, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछा है कि रैम का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका पूरा नाम है। CPU का यूज़ पूछा है दोस्तों, तो बुनियादी अंकगणितीय तर्क नियंत्रण और इनपुट आउटपुट, ठीक है ना। तो ये जो है इसका यूज़ होता है। AI का जो है पूर्ण रूप पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ऐसा डिवाइस कौन सा है जो स्कैन करता है दोस्तों, तो स्कैनर जो है वो स्कैन करता है। कुछ बच्चों का कहना है कि मैम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो स्कैन करता है, ठीक है। और किसी बच्चों का पूछना है कि कहना है कि मैम क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो स्कैनर जो है आंसर था। तो इसलिए मैं दोनों लेकर आ गई हूँ आपके सामने। क्वेश्चन मतलब स्कैनर के ऊपर बना है, या तो ये पूछा है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, ठीक है ना, या फिर ये पूछा है कि जो स्कैन करता है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बता देती हूँ मैं आपको कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा गया होगा तो मैंने इसमें बता दिया है। अब देखिए कुछ टॉपिक हैं जैसे कि रैम और रोम से क्वेश्चन पूछा है। ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है, एलयू सिस्टम कार्य करता है, ये पूछा गया है। MS एक्सेल से क्वेश्चन बना है। MS वर्ड से क्वेश्चन बना है। इंटरनेट नेटवर्क से क्वेश्चन बना है। सॉफ्टवेयर से प्रश्न बना हुआ है दोस्तों। इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन पूछा गया है। किसी को बार बार इंसर्ट करने को क्या कहते हैं, ठीक है ना। मार्कअप भाषा कौन सी यूज होती है, ठीक है। इन चारों में से कौन सा वायरस है, ठीक है। ये कुछ चार दिए होंगे, उनमें से एक वायरस होगा। वर्कशीट के अलावा हम किसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, ये अभी 17 तारीख के भी पेपर में पूछा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक रिपीटेड क्वेश्चन जो है अपन को इसमें मिल गया, ठीक है। मदरबोर्ड हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी से प्रश्न, MS वर्ड से प्रश्न बने हुए हैं। आउटपुट इनपुट से पूछा गया है दोस्तों। CPU माउस और बैच प्रोसेसिंग से जो है क्वेश्चन बने हुए हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट में किस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो नियोजन से जो है रिलेटेड क्वेश्चन बना है दोस्तों। कंपनी एक्ट का जो है क्वेश्चन पूछा गया है। मैनेजमेंट की प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। लेन देन करना संविधान के किस एक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। और आर्टिकल जो है मैनेजमेंट में पूछा गया है। तो इतना हमारा जो था आज का पेपर था, और पेपर यहीं पर जो है ख़त्म होता है। तो आज का पेपर जो है मैं इसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के जो है क्वेश्चन पेपर में आप लोग के लिए लेकर आई थी। जिसके मुझे जितने क्वेश्चन मिल पाए मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। इसमें से एक एक क्वेश्चन जो है दोस्तों पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी आज, गला काफ़ी ख़राब था। तो अगर
आप लोगों को वीडियो समझने में या फिर किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जुड़े रहो मेगा हिस्ट्री सर्कल के साथ ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।